हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम जो कि आज जाने वाले मोइन भाई की सभा में, तो मोइन भाई आज आने वाले नांदेड़ में, जो कि उर्दू घर के पास, वहां जाएंगे और आपको सभा बताएंगे। बहुत ही हार्ड मजा आने वाला है, तो एंड तक रहो ये व्लॉग में। देखो भाई, चलो चलते हैं भाई। मत भूलिए, किसी चीज को मत भूलिए, बांटने में मत पड़िए आप। मैं तो यही कहती हूँ कि आज हम देख रहे हैं, आज हम ऐसे हालात देख रहे हैं कि हर घर रहमान रहीम शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। कभी कहती है कि अजान को बंद किया जाए, वो बीजेपी के उम्मीदवार आज मैदान में है जो कहते हैं कि बुर्के का खात्मा हो, हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए। मैदान में है जो आपकी दाढ़ी और टोपी पर नफरत करते हुए मॉब लिंचिंग करते हैं। वो एहसान का बदला हमारे बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर जेल में डालकर चुकाया गया। एहसान का बदला ट्रेनों में हाफिज जुनैद को मारकर चुकाया गया। एहसान का बदला तुम्हारी दाढ़ी और टोपी की शनाख्त कर तुमको मारा गया। इनमें यह दिया कि आज तुम्हारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इन इलाकों में एक 100 बेड का हॉस्पिटल तक नहीं है। अरे इस इलाके में लाकर पूरी की पूरी गंदगी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लाकर डाला गया, कचरे को लाकर डाल दिया गया था। गौर करो कि आज बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, गार्डन नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं है, स्कूल नहीं है, फायर स्टेशन नहीं है, बस अड्डा नहीं है। अरे कौन कन के बाप की गुलामी किए तो कभी जवान की गुलामी किए, तो कभी सावन की गुलामी किए तो कभी को करना की गुलामी किए। पता नहीं नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल कौन जाए भाड़ में, ये लोग अपने कमीशन के लिए गुलामी करते। अन्ना के गीत गा रहे हो, अरे ये तो इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हम जीत जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी और एक इलेक्शन है, वो तुम्हारा और हमारा कॉरपोरेशन का बल्दिया का इलेक्शन है। आज अगर भागोगे ना, आज दौड़ोगे अन्ना के लिए, तो इतना भगाऊंगा, इतना दौड़ाऊंगा, इतना भगाऊंगा कि चौहान साथ नहीं देगा, अन्ना साथ नहीं देगा, ना मैडम तुम्हारी साथ देगी तुम्हें। अरे मैंने हमेशा हर वक्त मिल्लत के मसाइल पर आवाज उठाई है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, धूप हो या बारिश हो, रात हो या दिन हो, सफर में था या हजर में था, घर में था, बीमार था, मेरे घर में अगर शादी भी होगी, लेकिन मिल्लत ने आवाज दी तो उनके दरमियान में जाकर ठहरा, उनको हिम्मत दी और मुकाबला किया खादी वालों से, खाकी वर्दी वालों से। गाड़ीपुरे के लोग अगर यहाँ पर है तो मेरी इस बात की गवाही देंगे। उस अंधेरी रात में एक हमारी बहन फोन करती है, उनका बेटा जमात में था, उसने फोन किया और कहा कि मोइन साहब मैं जमात में हूँ और गाड़ीपुरों में चंद फिरका परस्त अनासिर ने मेरे वालिद के पेट में खंजर मारा है और फिर वो भागते हुए घर पर आए हैं, खून बहुत बह रहा है, हमारी वालदा आपको फोन करेगी, फोन रिसीव करो। उनके बाद उनकी वालदा, उस बच्चे की वालदा ने फोन किया और कहा कि मोइन भाई मेरे बच्चे, मेरे शौहर के पेट में खंजर मारा है, गाड़ीपुरे के रास्ते से आ रहे थे, बहुत खून जा रहा है, वो
तड़प रहे हैं, बेहोशी के आलम में हैं, और आज हम दवाखाने को ले जा नहीं सकते, बाहर पुलिस का पहरा है। मैंने कहा बहन फिक्र ना कर, मैं आऊंगा। और मैंने दौड़ते उस अंधेरी रात में जब गया वहां पर, तो उन अजीज साहब को उनके घर से निकाल कर पटेल हॉस्पिटल में एडमिट किया। और उन तमाम फिरका परस्तों को यह मालूम भी है, जिस रात में मैं पहुंचा था हथियार चमक रहे थे, पत्थरों की बारिश हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बेटा तन्हा निकल कर गया और कहा कि खबरदार अगर इस इलाके में आओगे तो वापस नहीं भेजूंगा। अरे एक मौका दो इंशाअल्लाह ताला, ऐवान असेंबली मुंबई में जब जाऊंगा तो तुम्हें भी फक्र होगा कि हमने नांदेड़ से एक मर्द को भेजा है, हिजरत को भेजा। और एक मौका मिल जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला, ये छोटे मोटे बीजेपी शिवसेना ये राणे जो जरा सरका है, कभी कहता है कि मस्जिद में मुसलमान को घुस के मारूंगा। अरे तू बता, तेरे घर के पास कोल्हापुर में या रत्नागिरी में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में मैं आता हूं, बता हमको हाथ लगा के। खुदा की कसम अगर मस्जिद में आ जाएगा ना, तो उसके बाद टोपी पिना कर कलमा पढ़ा कर उसको बाहर निकालूंगा। अरे क्या खाली सिर्फ हम लड़ते हैं? अरे बाजुओं में ताकत है, अकल भी दी है, दीनदारी भी दी है, बिठाऊंगा, समझाऊंगा, और मस्जिद में आने वाले को टोपी और कलमा पढ़ाकर बाहर निकालूंगा। भगवानों की जरूरत है, भगवानों की जरूरत है, 12वीं पास वाले की जरूरत है, फिर किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? अभी 15 मिनट बाकी है, अभी 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूँ। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूँ। अब जिसको जो समझना है समझ ले, लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूँ मैं भी। लोग तो कह रहे हैं कि 20 को वोट डालो, 23 को जश्न मनाओ। नहीं, कब मनाएंगे? कब मनाएंगे? 20 को पतंग के निशान का बटन दबाएंगे और 21 को। मैं मेरे भाई आपके मोहब्बत की कसम, इतने बीमारी के बाद में भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब नांदेड़ तशरीफ लाए थे। कल रात में रास्ते की मसाफत 300 किलोमीटर का रास्ता, और फिर बीमारी का ये आलम है कि सोलापुर में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तबीयत खराब हो चुकी थी। वहां पर भी कई डॉक्टरों को बुलाया गया था। आप सबको मालूम है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब किस बीमारी में आज मुब्तला है। तकलीफ के बावजूद भी, उसके बाद भी आप औरंगाबाद गए, लेकिन औरंगाबाद से नांदेड़ आते वक्त रास्ता सही नहीं था, तो यहाँ पेट के दर्द बहुत बढ़ चुका, और फिर ऐसा पेट में दर्द हो रहा था कि उस वक्त जब मैं होटल पे अकबर साहब को देखा, तो मेरी खुद देखने के बाद में तबीयत में थरथराहट पैदा हो गई। मैंने अकबर, इलाज की जरूरत है, तो बोलो मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं क्या करता? मेरे खायद पर ऐसे कई जलसे कुर्बान है, लेकिन मेरे खायद का जिंदा और सेहतमंद रहना बाकी है। अरे वो मुसलमानों की शान है, मुसलमानों की आन है। अकबरुद्दीन अवैसी हमारा गुरूर है, हमारा फख्र है, और मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अच्छी सेहत के बाद 23 तारीख के दिन इसी नाके पर अकबरुद्दीन
असदुद्दीन अवैसी आपके जश्न में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। सेहत के लिए दुआ करो, असदुद्दीन अवैसी साहब की सेहत के लिए दुआ करो। अल्लाह खानदान अवैसी को महफूज रख। अल्लाह ऐ मेरे मौला हमारे नांदेड़ के मुसलमानों को इरादों को कायम और दायम रखे। ऐ मौला असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो हर वक्त हमले हो रहे हैं, मौला कौन है आज हिंदुस्तान में हमारे लिए आवाज उठाने वाला। ऐ रब्बुल आलमीन 20 तारीख के दिन एक अहम फैसला है मेरे मौला, तुझे तेरे रसूल का वास्ता। ऐ मालिक तू दिलों के हालों को जानने वाला है। ऐ मौला मैंने हर वक्त मिल्लत के लिए काम किया। ऐ मौला तू मेरे दिल को जानता है, मैंने मेरे घर वालों की परवाह नहीं की, लेकिन हर वक्त मालिक मैंने कौम और मिल्लत के लिए आगे बढ़कर काम किया। जहां माल की जरूरत थी माल दिया, जहां जाकर ठहर सकता था ठहरा। मौला तू हमें शर्मिंदा होने से बचा मेरे मौला। ए मौला हमारे सरों को झुकने से बचा। ए मौला फिरका परस्त इसलिए डरते हैं कि मेरी कौम मेरे साथ में है। अगर कल यही फिरका परस्त कहेंगे बहुत बातें करता था, कौम के लिए बहुत डरता था, इसकी कौम ने इसे हराया। ऐ मालिक जलील और रुस्वा होने से बचा। दुरूद शरीफ की गुजारिश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीइना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्दा अदद मा तुहिब्बु तर्दा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज, शुक्रिया।